कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम फिट फाट होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2025 के एक और वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हैं। और इस वीडियो में हम लोग हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान फॉर CUET 2025 की बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा स्टडी प्लान है जिसको फॉलो करके आपको सफलता मिल सकती है, आपको JNU, BHU, DU, AU जैसे संस्थानों में एडमिशन मिल सकता है। तो उसी इफेक्टिव स्टडी प्लान की चर्चा करने के लिए आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैसे एक टाइम टेबल बनाना होता है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, टाइम टेबल बनाना। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है कि उस टाइम टेबल को फॉलो करना, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों, और मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि लोग टाइम टेबल बनाते हैं, उसको दीवार पे चिपका देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं कभी। वहाँ से नज़रें बिल्कुल, अगर कभी अचानक से उधर नज़र पड़ भी गई तो जल्दी से हटाते हैं कि कहीं उस पर नज़र पड़ गई तो एक प्रेशर आ जाएगा ऊपर कि हमने ये टाइम तो पढ़ने के लिए दिया था और अभी हम मूवी देख रहे हैं या यहाँ वहाँ किसी के साथ घूमने गए हैं, डेट पर गए हैं। क्योंकि उम्र भी ऐसी है कि बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग डेट पर, लेकिन जब पढ़ाई का शेड्यूल है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करें। और अगर उस शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो एडमिशन है, वो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। यदि आप समय की इज्जत करेंगे तो समय आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। तो हम सबसे पहले इस टाइम टेबल की बात करेंगे, उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग टॉपिक्स बेस्ड ऑन वेटेज, क्योंकि CUET PG में का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो अब हम सारे सिलेबस को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे। बाकी पढ़ना तो पूरा सिलेबस पड़ेगा बच्चों, लेकिन उस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मंथली प्लानर के बारे में। जो हमारा पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो है पूरा सिलेबस है, उसको मैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मंथली प्लानर में जो है डिवाइड कर दूंगा, जिसको सिर्फ आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चा इस पूरे 6 मंथ्स के प्लान को फॉलो कर लेगा, उसका एडमिशन निश्चित तौर पर JNU, BHU, DU जैसे बड़े संस्थानों में 100% हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है कि आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करना है, उस स्टडी पैटर्न को फॉलो करना है। और उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि टॉपर्स डेली टाइम टेबल फॉर इफेक्टिव स्टडी। हम क्या करेंगे, पहले मंथली प्लानर बनाएंगे, उसके बाद दिन में एक दिन का मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोग इफेक्टिव स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू कि आपका जो है जो स्टडीज़ हैं वो अच्छे तरीके से हो पाएँ और आपको आपका जो मनचाहा रिजल्ट है वो मिल सके। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी बातें मैं बताऊँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये उस टाइम टेबल की तरह नहीं होना चाहिए कि जो आपने दीवार में चिपका दिया और फिर उसको भूल गए, ये वीडियो देख लिया और उसके बाद आप अपने काम में लग गए। नहीं, इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो उसके बाद फिर इसके बारे में विचार कीजिएगा और इसको अपने जीवन में लागू करिएगा, जिससे कि आपका जो है एडमिशन अच्छे संस्थानों में हो पाए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्या है, स्ट्रेटेजी, जो कि मेरे पिछले वीडियो में भी जो
मालवी एकेडमी के CUET PG चैनल पर पहले से आपको अपलोड हो चुका है, तो उसको जब आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने स्ट्रेटजी के बारे में बात की है। तो मैंने 3 ब्रह्मास्त्र की बात की है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्या है, 3 ब्रह्मास्त्र की बात हुई है। तो मैं उस 3 ब्रह्मास्त्र को फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये 3 ब्रह्मास्त्र आपकी पढ़ाई को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका टाइम टेबल भी बनेगा, जो आपका प्लानर भी बनेगा, मंथली प्लानर हो, चाहे आप पूरे कोर्स स्ट्रक्चर का प्लान बनाएं, चाहे फिर डेली प्लान बनाएं, तो आपको इन तीनों चीजों को उसमें शामिल करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या क्या है उसमें? 3 ब्रह्मास्त्र कौन से हैं याद रखिएगा। और इनको स्ट्रेटजी नहीं, आज से आप सभी लोग क्या बोलेंगे? ब्रह्मास्त्र बोलेंगे। ब्रह्मास्त्र 1, ब्रह्मास्त्र 2 और ब्रह्मास्त्र 3। तो हमारा पहला ब्रह्मास्त्र क्या है? थियरी। ठीक है, कि जो भी पूरा हमारे सिलेबस में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पहले तो पढ़ेंगे। पूरा जो कोर्स है, चाहे वो प्लेटो हो, अरिस्टोटल हो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, या फिर लिबर्टी हो, या फिर इधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हो, पार्लियामेंट हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है, उधर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्रोचेज हो, तो पूरा सिलेबस मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है, अच्छे से आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया है। और जैसा कि मैंने बोला था, अभी तक आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ चुकी होगी। तो आप लोग सिलेबस देख रहे होंगे और आपको ये दिख रहा होगा कि जितना भी पूरा सिलेबस में दिया थ्योरेटिकल पोर्शन है, उस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग? अच्छे से पढ़ेंगे। आपको उसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो दूसरा ब्रह्मास्त्र है हमारा, वो क्या है? रिवीजन। क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है, ये आपको भी पता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग अभ्यास करते रहेंगे, अगर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोग तैयार ना कर सकें। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको मुंह जबानी याद ना हो जाए। बस आप मेरी बातों को यकीन मानिए और जो मैं कह रहा हूं उसको आप फॉलो करते जाइए। जो तीसरा ब्रह्मास्त्र है हमारा, वो क्या है? टेस्ट है। क्योंकि मान लीजिए आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन ये चेक कैसे होगा, ये जांच कैसे होगी कि आपको जो आपने पढ़ा है वो आपने रिटेन किया है या नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि जब हम सुकरात को पढ़ेंगे, जब सोक्रेटिस को पढ़ेंगे, तो सोक्रेटिस क्या कहता है? अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसा जीवन जिसको हम जांचते नहीं हैं, ऐसा जीवन जिसकी हम समीक्षा नहीं करते हैं, वो किसी लायक नहीं होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो सोक्रेटिस की बात को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे? जो टेस्ट है उसको भी, तीसरे ब्रह्मास्त्र को भी हम लोग क्या करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और इस टेस्ट के उसमें क्या करना है आपको? कौन कौन से टेस्ट देने हैं? सबसे पहले तो चैप्टर टेस्ट। कोई भी चैप्टर जब समाप्त हो रहा है, मान लीजिए कि लिबर्टी का चैप्टर आपका समाप्त हो गया, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको लिबर्टी के चैप्टर का टेस्ट जो है तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा और आपको वो दे करके जांच करनी है कि आपको उस टॉपिक में कितना आपने रिटेन किया है, कितना आपने समझा है। उसके बाद फिर एक मंथली टेस्ट होगा, उसमें जब एक मंथ में जितना भी कंप्लीट हुआ होगा टॉपिक, उससे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले से ही जो पूरा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको सारे PYQs और जितने भी जो है क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पहले क्या होता था CUET के पहले बच्चों, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे JNU हो गया, DU हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो ये सभी क्या करती हैं कि अपना खुद का जो है एंट्रेंस करवाती थी। ठीक है, तो वो जो पेपर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि CUET आ गया है तो वो जो पुराने क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए, नहीं, क्वेश्चंस तो वही बनते हैं ना, सिलेबस तो वही है। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से आपको सॉल्व करना होगा। तो 3 ब्रह्मास्त्र जो है हमारा, उसको आपको एकदम रट लेना है। जब कभी भी मैं क्लास में पूछूं कि हमारे 3 ब्रह्मास्त्र क्या हैं, तो आपको तुरंत बताना है कि थियरी है, रिवीजन है और टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं एक नए सिद्धांत की, एक नए स्ट्रेटेजी की। ये क्या है? हमारा पंचामृत स्ट्रेटेजी है। पंचामृत का मतलब क्या होता है पहले तो आप लोग जानिए। पंचामृत का मतलब होता है 5 अमृत। ओके,
5 अमृत से मिलकर के पंचामृत बनता है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 अमृत बताने वाला हूं जिनसे क्या होगा कि आपकी CUET PG पॉलिटिकल साइंस की जो पढ़ाई है वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी और आप जिस भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे वहां पर आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इस पंचामृत का रसपान करना है, आपको इसको अपने जीवन में पूरी तरीके से क्या करना है, उतार लेना है। ठीक है, तो ये क्या है पंचामृत? 5 गोल्डन स्ट्रेटजी टू क्रैक CUET PG 2025 पॉलिटिकल साइंस। ये 5 ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आपको CUET PG 2025 पॉलिटिकल साइंस को क्रैक करने में क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, अब ये जो पंचामृत है ये किसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है, मिड मार्च है। अभी तक जो पता है वो ये है कि मिड मार्च में आपको अराउंड 10, 15, 20 तक क्या होगा, मार्च में 2025 में आपका पेपर होगा। तो उसी को देखते हुए हमें अपना पूरा प्लानर, हमें अपना मंथली प्लानर, डेली प्लानर, वीकली प्लानर, सब कुछ क्या करना है, तैयार करना है बच्चों। क्योंकि बिना प्लान के जो व्यक्ति चलता है वो जीवन में कुछ भी कर नहीं पाता है। तो हमें हमेशा अपने प्लान के अनुसार क्या होगा, चलना है बच्चों। तो अगर हम लोग बात करें जो पहला पंचामृत है, पंचामृत का जो पहला अमृत है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम सितंबर 2024 टू 10 मार्च 2025। अगर हम लोग बात करें कि पूरी जो स्ट्रेटजी है ये 6 मंथ की स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर अभी हम लोग कैलकुलेट करें तो सितंबर से अक्टूबर 1, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग अभी हमारे पास 6 महीने हैं। ठीक है, तो उस 6 महीने का पूरा प्लानर हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे, जिससे कि कुछ सोचना नहीं है, बस हम क्या करेंगे, अपने प्लानर को फॉलो करेंगे, जो भी उसमें है उसके अनुसार पढ़ाई करेंगे और उसके बाद रिजल्ट तो आपके सामने होगा और फिर आप जो है अच्छे संस्थानों में एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे। तो जो पहला हमारा जो पड़ाव होगा वो क्या होगा, 10 सितंबर टू 31 दिसंबर। ओके, 10 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हम क्या करेंगे, जो कि होता है 3 महीने 20 दिन। इन 3 महीने 20 दिन में हम ये टारगेट करेंगे कि पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब आपका जो पूरा सिलेबस है वो 3 महीने 20 दिन में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और बच्चों खत्म हो सकता है, खत्म करना पड़ेगा, खत्म किया जाएगा। इन 3 स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, याद ही रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम 3 महीने 20 दिन में दिसंबर तक जब हम पूरा अपना एक अच्छे तरीके से उसको पढ़ के ख़त्म करेंगे, तभी जाकर के हम रिवीजन और PYQs और जो मॉक टेस्ट हैं उनको अच्छे तरीके से समय दे पाएंगे। अब होता क्या है कि बच्चे जागते ही 31 दिसंबर के बाद हैं, जब हैप्पी न्यू ईयर आता है तब उनकी होश आती है कि हमको तो भैया CUET PG देना है, और तब वो छटपटाने लगते हैं कि क्या कर लिया जाए। ऐसा तो कोई अमृत नहीं है मेरे पास, मैं भले ही पंचामृत पढ़ा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई अमृत नहीं है जिसको मैं आपको पिला दूं और आप 1 महीने में पूरी तरीके से अच्छे से JNU BHU पहुँच जाएं। तो ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है, आपको पहले से पढ़ाई क्या करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी। ओके बच्चों, तो 10 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यानी 3 महीने 20 दिन में हम पूरा अपना जो सिलेबस है उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, अच्छे तरीके से समझ करके खत्म करेंगे पढ़ के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर 1 जनवरी से लेकर के हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन मजा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा कर लेना, एंजॉय कर लेना, न्यू ईयर रहेगा, लेकिन क्या करना है, उस दिन भी आपको ये मान के चलना है कि अगर मैं एक दिन पूरा मजा किया तो जो और बहुत सारे बच्चे हैं जो CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इसको फॉलो कर लिया उस 1 तारीख को भी, वो हमसे क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको ये मान के चलना है कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी दिन, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, तब भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुछ भी उठा करके पढ़ लिया, 50 क्वेश्चन ही लगा लिए, मतलब कुछ ना कुछ तो करना है।
जैसे कहा गया है ना कि अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो जिससे कि आगे आप बढ़ते रहो। ठीक है, तो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक क्या करना है, आपको कंप्लीट रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं आपको आगे के वीडियोस में जल्द ही, बहुत जल्द ही आपको मैं शॉर्ट नोट्स बना करके क्लास में दिखाऊंगा और कैसे बनाया जाता है आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको इतना जानना है कि 1 जनवरी से 15 फरवरी तक आप पूरा जितना कोर्स आपने पढ़ रखा है उसको क्या करेंगे, आप कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, क्रैश कोर्स टाइप में चलाएंगे अपने ऊपर, और उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स क्या करेंगे आप लोग उसकी बनाएंगे। जैसे प्लेटो है तो प्लेटो के पूरे जितनी भी थियरीज हैं, जो भी उसके फैक्चुअल डेटा हैं, उनको हम सिर्फ एक A4 शीट पर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे। और मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे वो बनाया जाएगा, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना होगा। ठीक है, और उस A4 शीट को आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो उसको आप अपनी फाइल में रख लें और उसके बाद उसको आप रिवाइज करते रहें, या तो अपनी दीवार पर चिपका दें, लेकिन टाइम टेबल चिपकाने जैसा नहीं कि एक बार चिपका दिया तो दोबारा नजर ही ना पड़े उधर। ठीक है, आपको उसको सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, रिवाइज करना होगा। ठीक है, तभी आपको आपके मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन और शॉर्ट नोट्स। उसके बाद क्या करना है बच्चों, 15 फरवरी से लेकर के एग्जाम तक क्या करना है, रिवीजन कंटिन्यू करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको MCQs की क्या करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। तब भी लगभग 25 दिन, 1 महीने का समय आपके पास होगा, और इतने दिनों में तो आप बहुत सारे MCQs क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहां पर क्या लिखा है मैंने बच्चों कि एज मच एज यू कैन सॉल्व। ठीक है, मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही, रोज करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि आप जितना MCQ सॉल्व कर पाएं करें, जिससे कि क्या हो, आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा 6 मंथ का पूरा प्लानर था कि कब कब क्या क्या आपको करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि दूसरे हमारे पंचामृत की, ठीक है, जो हमारा दूसरा अमृत है वो क्या है, पहला अमृत क्या था कि 6 महीने की स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है। उसके बाद क्या होगा कि मंथ वाइज प्लानर बेस्ड ऑन वेटेज। ठीक है, कि हम वेटेज के आधार पर कि किस सब्जेक्ट में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस आधार पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है बच्चों, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इन सारी यूनिट का कितना वेटेज है ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं, और उस आधार पर हम क्या करेंगे, अपना जो मंथली प्लानर है, कितना किस यूनिट को समय देना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और उसी हिसाब से आपको तैयारी अपनी करनी है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों तो 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, और आपको मैं अभी विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन आप ये जान लें कि हमारी जो क्लासेज हैं, मालवीय एकेडमी की जो उमंग बैच की CUET PG 2025 की जो क्लासेज हैं, लाइव क्लासेस, वो क्या होंगी, 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आपको 10 सितंबर से अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, और 10 सितंबर से पहले जो कि अभी चल रहा है 5 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में, आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड, नोट्स मेकिंग से रिलेटेड, आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या आपका फ्यूचर स्कोप है पॉलिटिकल साइंस में, इन सभी बातों पर आपको वीडियोस के माध्यम से मैं जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, तो 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर यानी पूरे 1 महीने तक आपको क्या पढ़ना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब आप कहेंगे कि सर पूरा 1 महीना दे देंगे इसमें, तो बिल्कुल देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब एक बार हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ लेते हैं ना बच्चों, तो हम पूरे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना उसका एक बेस बना लेते हैं।
क्योंकि हमको उसमें आइडियलिस्ट थिंकर भी पढ़ने को मिलते हैं जैसे प्लेटो, हमको उसमें रियलिस्ट थिंकर भी पढ़ने को मिलते हैं जैसे मैकियावेली, हमको प्रैग्मेटिक थिंकर भी पढ़ने को मिलते हैं जैसे अरिस्टोटल, हमको लिबरल थिंकर भी पढ़ने को मिलते हैं जैसे जॉन लॉक, जे.एस. मिल। तो जब हम इन थिंकर को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उन थिंकर के साथ साथ हम उनकी आइडियोलॉजी को भी पढ़ रहे होते हैं, और जब एक बार आपको किसी थिंकर की आइडियोलॉजी पता चल जाती है तो उससे रिलेटेड फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ये बात मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को इसलिए हम लोग बहुत समय देंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको बहुत इससे बेनिफिट होगा। उसके बाद 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यानी 10 दिन हम क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपकी तैयारी होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक क्या करना है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, ठीक है। ये आपका प्लानर है, आपको पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे आप पढ़ेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको कंप्लीट करना बच्चों आपकी जिम्मेदारी है कि आप 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हर हाल में वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक पॉलिटिकल थियरी आप लोग क्या करेंगे, पूरा पढ़ करके कंप्लीट करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि डेली प्लानर कैसे बनना है, कैसे कैसे आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन मंथली प्लानर जो मैं आपको बता रहा हूं इस पर अभी आपको ध्यान देना है। उसके बाद 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आपको क्या पढ़ना है, IR पढ़ना है। ये सारी चीजें आप अपना एक प्लानर बनाएंगे, A4 शीट बनाएंगे। यही नहीं कि वीडियो देखा उसके बाद ये वीडियो भी गया और आपकी पढ़ाई भी गई, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको A4 शीट लेनी है और पूरा प्लानर ये अच्छे से लिख करके ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन जो पेन आपको यूज करनी है अट्रैक्टिव बना के अपने उस पर क्या करना है, चिपकाना है और उसको पूरी तरीके से क्या करना है बेटा, फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक क्या करना है, आपको IGP पढ़ना है, लगभग 20 दिन। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगर 2-4-5 दिन इसमें आगे पीछे होता है तो आप इतनी रियायत इसको दे सकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर साल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बराबर या तो उससे 1-2 क्वेश्चन ज्यादा ही क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछे जाते हैं बच्चों। उसके बाद 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर, ठीक है, 15 से 31 दिसंबर तक आपको क्या पढ़ना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स खत्म करना है, पब्लिक पॉलिसी और जो कंटेम्पररी इशूज हैं, ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका ग्लोबल जस्टिस है उसमें, ठीक है, और उसमें आपका नेशनलिज्म है, ठीक है। उन टॉपिक्स को भी आपको क्या करना है, खत्म करना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 31 दिसंबर तक आपको सारा अपना कोर्स क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। अपना जो सिलेबस है उसको क्या करेंगे आप लोग बच्चों, कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि अगले पड़ाव की ओर हम लोग क्या कर सकें, बढ़ सकें। अगला पड़ाव क्या है हमारा, अगला पड़ाव है रिवीजन और शॉर्ट नोट्स। क्योंकि जो नोट्स होती हैं हमारी, उनको कितना भी आप कंसाइज कर दें वो बड़ी हो ही जाती हैं, क्योंकि थिंकर्स का इतना काम रहा है कि वो जो नोट्स हैं वो लेंदी हो ही जाती हैं। तो एग्जाम के टाइम पर मान लीजिए एक रात पहले आपको बेचैनी हो रही है कि मुझे पूरा अपना कोर्स एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है, तो अगर आप उन मेन नोट्स को लेकर के बैठोगे तब आप रिवाइज कर ही नहीं पाओगे, आप छोड़ ही नहीं पाओगे किसी लाइन को कि इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। तो इसलिए क्या करना होता है बच्चों, हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जिससे कि क्या कर पाएं कि एग्जाम के अंतिम कुछ घंटों में उससे पहले हम उसको रिवाइज कर लें अच्छे से और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा तीसरा जो पंचामृत की तीसरा जो अमृत है, जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो क्या है, टॉपर्स टाइम टेबल। जो भी बच्चे इसको फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, टॉपर्स कहलाते हैं, समझ रहे हो। और एक बार फॉलो करके देख लेना, और उसके बाद जब लिस्ट आएगी, किसी भी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आएगी, तब आपका भी नाम यही होगा TOPPER वाले में,
टॉपर वाले में आपका क्या होगा बच्चों, नाम होगा। तो आप इसको फॉलो करके एक बार ज़रूर देखें। तो अब इसमें मुझे स्ट्रेटजी में दो उसमें डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या करना पड़ रहा है, दो में डिवाइड करना पड़ रहा है। किस लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गैप ईयर स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने गैप लिया होगा, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज डेली नहीं जाते होंगे, मतलब जिनके पास पूरे दिन का समय होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे जो ग्रेजुएशन 3rd ईयर स्टूडेंट होंगे और वो रेगुलर अपनी क्लासेस क्या कर रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर मैं उनका शेड्यूल बना दूं कि 12 बजे से 3 बजे तक आपको कुछ पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पर वो अपने कॉलेज में होंगे, अपनी यूनिवर्सिटी में होंगे और उनकी क्लासेस हो रही होंगी। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों। पहला, जिनके पास पूरे दिन का समय है, चाहे वो गैप ईयर स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज ज़्यादा ना जाने वाले बच्चे हों, बिल्कुल नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं कॉलेज ज़्यादा, ठीक है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज नहीं जाना चाहिए, बट अगर मान लीजिए आप लोग कुछ कारणवश नहीं जा पा रहे हैं और घर पर हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम इस प्लान को तो आप लोग क्या करें, पूरा करें, ठीक है। और उसके बाद क्या है दूसरे उसमें हम लोग क्या बताएंगे, जो बच्चे रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे तो उनके लिए उनका प्लानर अलग से होगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आप उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके पास पूरा दिन का समय है, ठीक है, कि आप अपना वो पूरा दिन CUET PG 2025 की पढ़ाई को डेडिकेट करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले अब 7 बजे का टाइम लिखा है, तो आप लोगों में बहुत लोग सोचेंगे कि सर 7 बजे तो हम उठ ही नहीं पाते हैं, तो आखिर पढ़ेंगे कैसे। तो बच्चों याद रखना, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए आपकी, समझ रहे हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला जिस तरीके से बगुला पानी में अपने शिकार पर पूरी तरीके से ध्यान टिकाए होता है, उस तरीके से आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर टिका होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह आपकी नींद होनी चाहिए, कि जिस प्रकार जो कुत्ता होता है अगर जरा सी भी हलचल होती है उसके आसपास तो वो उठ करके बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि रात में सो रहे हैं और सोते सोते 12 बज गया, अगले दिन धूप निकल आई, दोपहर हो गया, शाम हो गई और पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, इतना भोजन करो जिससे कि आपके शरीर आपका साथ दे सके, आप जितने घंटे काम करना चाहें उतने घंटे काम कर सकें। तो अल्पाहारी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो ऑब्वियसली नींद आ जाएगी आपको। तो विद्यार्थी का ये गुण है कि उतना ही खाएं फ्यूल की तरह, ठीक है, जितना कि बॉडी को ईंधन की ज़रूरत है उतना ही आप लोग भोजन करें, जिससे कि आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। अब गृह त्यागी में थोड़ा सा वो है, गृह त्यागी क्या होता है कि वो बाहर रह के पढ़ाई कर रहा होता है। मान लीजिए आप कहीं से हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप दिल्ली में हॉस्टल में रह रहे होंगे या तो PG लेके रह रहे होंगे, तो वो गृह त्यागी हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है गृह त्यागी होना है। अगर आप अपने घर पर हैं तो ये नहीं कि आज वीडियो देखने के बाद निकल लिए घर से कि भैया अब तो मैं जा रहा हूँ, सर ने बोला है गृह त्यागी होंगे तभी एडमिशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर आप अपने घर में हैं तब भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस 5 प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है। तो जिनके पास पूरे दिन का समय है वो बच्चे क्या करेंगे, 7 से 9 और 10 से 12, बीच में 1 घंटे का मैंने ब्रेक दिया है अपना नाश्ता करने के लिए, ठीक है। तो 7 से 9, 10 से 12 यानी 4 घंटे, सुबह के 4 घंटे वो क्या करेंगे, थियरी पढ़ेंगे। क्योंकि जो सुबह का समय होता है बच्चों
उसमें हमारा माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। तो उस समय हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारा दिमाग क्या करता है बच्चों, रिटेन करता है। ठीक है, तो हम उस टाइम पर थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। मान लो प्लेटो पढ़ रहे हैं तो हम प्लेटो को क्या करेंगे, अच्छे से उसकी सारी थियरीज जो भी हैं, फिर चाहे आइडियल स्टेट की थियरी हो, फिलोसोफर किंग की थियरी हो, कम्युनिज्म की थियरी हो, सारी थियरीज को हम अच्छे से 4 घंटे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे, लंच वंच करेंगे, आराम करेंगे और फिर 3 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे हम लोग, फैक्चुअल नॉलेज, जो भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे मान लीजिए प्लेटो पढ़ा आपने, तब आप एक पेज A4 शीट लेके बैठ जाएंगे और प्लेटो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, चाहे कि उसने एकेडमी कौन सी बनाई थी, ठीक है, उसका टाइम एंड पीरियड क्या था, उसकी बुक्स क्या क्या हैं, उन बुक्स में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, कौन कौन से ऐसे कमेंटेटर्स हैं, जैसे कार्ल पॉपर हो गया, कार्ल पॉपर ने उसे एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोला है, कितने कोटेशन हैं प्लेटो की। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, उस एक A4 शीट पेपर में लिखना है और उसको अच्छे से फैक्ट्स क्या करने हैं बेटे, रिवाइज करने हैं। क्योंकि जो CUET PG का पेपर है ना बच्चों, उसमें वो फैक्चुअल होता है, 50% क्वेश्चन उसमें फैक्चुअल आते हैं। पिछले वीडियोस में दिखाया भी था कि डायरेक्ट जो है बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट उनके कोट से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो उन्होंने उनके कथन होते हैं उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है कि जो भी हम 4 घंटे में सुबह में थियरी पढ़ेंगे उसका हमको याद रखना है कि 3 बजे से 5 बजे तक शाम को उसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हम उसको एक पेज में लिखेंगे और उनको अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद 6 से 8 क्या करेंगे बच्चों, 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, आराम से स्नैक्स वैक्स लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 से 8 हम लोग रिवीजन करेंगे। उसी दिन रिवीजन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं कि पढ़ के निकल गए, 1 महीने रिवीजन ही नहीं किया तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, तो जो भी टॉपिक पढ़ा है उसी दिन उसका रिवीजन होना बहुत अनिवार्य है। तो 6 से 8 के बीच में आप रिवीजन करेंगे और करंट अफेयर इसी में 40 मिनट क्या करेंगे, आप करंट अफेयर को देंगे, जो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे। और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 15-20 MCQ रोज क्या कर सकें, लगा सकें। तो जो ये 10-15 MCQ भी अगर आप रोज लगाएंगे तो जब वो बढ़ते 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 बहुत सारे MCQ आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और MCQ भी लगाने की एक टेक्निक होती है बच्चों। MCQ लगाते समय आपको क्या करना है कि उसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी अपने इस फैक्ट वाले नॉलेज में क्या करनी है, ऐड ऑन कर लेनी है। मतलब उस सीट में जो क्वेश्चन में अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया हो तो उस क्वेश्चन से उसको क्या करेंगे, अपनी फैक्ट की जो आपने नोट्स बनाई है उसमें आप उसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो टाइम टेबल जो जिनके पास की पूरा टाइम था, पूरे दिन का टाइम था। अब ये उन बच्चों के लिए टाइम टेबल है जो कि ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है और वो कॉलेज जाते हैं, तो उनके पास उतना पर्याप्त समय नहीं है कि वो पूरे उसका टाइम दे सकें। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है कि 7 AM से लेके 10 AM तक आपको सुबह 3 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। 7 से 10 लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जो आपका नाश्ता है वो 10 बजे करना पड़ेगा। ठीक है, सुबह आप कुछ खा पी के अपना पढ़ने बैठ जाएं और 7 बजे से 10 बजे तक अपनी अच्छे से क्या करें बच्चों, पढ़ाई करें। उसमें क्या करना है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करना है। आपको भी सुबह क्या करना है, 7 से 10 के बीच में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद आपका कॉलेज रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने कॉलेज में होंगे, वहाँ की क्लासेज अटेंड कर रहे होंगे, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, आप वहाँ भी पढ़ें। अगर कभी समय मिल जा रहा है तो जो है वहाँ पर भी आप अपना खोल करके रिवाइज कर लें। बाकी मुझे पता है कि उम्र ऐसी है कि आपके दोस्त भी होंगे और आप घूमते टहलते भी रहेंगे। ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। लेकिन जब पढ़ने बैठें आप, तब आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करें, जिससे कि रिटेनिंग क्षमता आपकी क्या हो, ज़्यादा हो। 6 बजे से फिर आपको फिर से बैठना पड़ेगा पढ़ने बच्चों। 6 से 7 आपका क्या करेंगे, 1 घंटे जो आपका कम हुआ था थ्योरेटिकल पोर्शन को, उसको भी आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अब आपका 4 घंटे थियरी का हो गया बच्चों। ठीक है, और 4 घंटे एक दिन में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आपको 7 से 8 क्या करना है, फैक्चुअल नॉलेज। एक सीट उठानी है, 4 सीट, और जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट्स हैं, बुक्स हैं, कोटेशन हैं, उनको क्या करेंगे, आप वहां पर लिख लेंगे। उसके बाद 8 से 10 क्या करेंगे आप बच्चों, करंट अफेयर पढ़ेंगे, रिवीजन पढ़ेंगे और
PYQs को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 10 बजे अपना डिनर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही सो जाएं, क्योंकि अगले दिन फिर से आपको 6 बजे उठ के 7 बजे से क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ओके, अब अगर हम लोग चौथे पंचामृत की बात करें, जो हमारा चौथा अमृत है, तो वो क्या है, प्रायोरिटाइजिंग टॉपिक बेस्ड ऑन वेटेज। जो मैं भी आपको बता भी रहा था कि सारे टॉपिक को पूरा उतना समय नहीं देना है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, कुछ टॉपिक्स को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है। मैं ज़्यादा और कम की बात कर रहा हूँ बच्चों, नहीं आप सोचें कि इसको तो छोड़ ही देना है, सर ने बोल दिया, तो नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है, किसी को ज़्यादा जो है आपको वेटेज देना है, अपना समय देना है, और किसी टॉपिक में आपको क्या करना है बच्चों, कम समय देना है। ठीक है, देना सब में है। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा समय देना है? तो सबसे पहले क्या है बच्चों, WPT। ठीक है, WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल थियरी। ये जो आपकी 4 यूनिट्स है ना बच्चों, ये टोटल 70% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि WPT, IPT, IR और पॉलिटिकल थियरी, कोई भी पेपर आप उठा लीजिए CUET PG के पुराने, लगभग 70% क्वेश्चन, 70 से 75% क्वेश्चन क्या होंगे, इन्हीं 4 यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो इन 4 यूनिट्स को आपको अच्छे तरीके से और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगी बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि WPT, IPT, IR और पॉलिटिकल थियरी में आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे टाइम, और जो यूनिट्स हैं उनमें आप कंपैरेटिवली कम समय देंगे, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, जो हमारा 5वां अमृत है, ठीक है, जो पंचामृत का जो 5वां पार्ट है, वो है मालवीय एकेडमी CUET PG उमंग बैच 2025। ठीक है बच्चों, ये 4 चीजें करने के बाद आपको मालवीय एकेडमी के CUET PG उमंग बैच की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि मैं आपको इस तरीके से CUET PG की तैयारी कराऊंगा कि सारी चीजें आपकी जुबान पर होंगी। कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि प्लेटो की अपॉलजी में क्या है, उसकी जो बुक है अपॉलजी, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि अपॉलजी में क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि अपॉलजी को कौन से इंडियन थिंकर ने ट्रांसलेट किया है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए बच्चों कि महात्मा गांधी ने सत्यवीर की कथा नाम की किताब अपॉलजी को ट्रांसलेट करके गुजराती में लिखी है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्रियम्बल से लेकर के बच्चों अमेंडमेंट्स तक हो, लिबर्टी से लेकर मल्टीकल्चरलिज्म तक हो, सारी चीजें मैं आपको टिप पर रटवा दूंगा। ये मेरी आपसे जो है वादा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, आपको मालवीय एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके जो ये बैच है CUET PG उमंग बैच, इसमें आपको इनरोल करना है। बाकी उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपसे तैयारी 100% करवा लूंगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, मेरी बात जो मैं बोलूं वो आपको मानना है। तो क्लास कब से स्टार्ट हो रही है बच्चों, 10 सितंबर से। उसके पहले मैंने बताया कि 6 से लेके 10 तक आपको सारी स्ट्रेटेजी के वीडियो, नोट मेकिंग के वीडियो आपको क्या होंगे बच्चों, मिल जाएंगे। उसके बाद कोर्स कंप्लीशन डेट क्या है, 31 दिसंबर। ओके, तब तक हम लोग क्या करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स और PYQ की सीरीज पे जो है काम करेंगे। और क्योंकि बिना रिवीजन के करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, तो आपकी जो जड़ है उसको भी हमें क्या करना है, मजबूत करना है। तो PYQ और जो आपका रिवीजन है वो जल होंगे जिनसे हम उस आपके जो तैयारी रूपी वृक्ष है उसको हम लोग सींचेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि आफ्टर थ्योरेटिकल पोर्शन देयर विल बी क्रैश कोर्स एंड PYQ सीरीज एज वेल एज टेस्ट सीरीज बच्चों। ठीक है, और जहां तक कोर्स की बात है तो लाइव क्लासेस होंगी, आफ्टर लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास होंगी, वीकली शेड्यूल आपको दिया जाएगा। ओके, और जो क्लासेस होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी, और चैप्टर वाइज बुकलेट मैं आपको दूंगा। ठीक है, जिसमें थियरी और PYQs में दोनों चीजों को ऐड करूंगा। उसके बाद क्लास नोट्स होंगी, जो भी मैं जो है बोर्ड पर लिखूंगा वो भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और एट लास्ट टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
टेस्ट भी कितने तरीके के आपको लगाने हैं, एक चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट और फिर बाद में पूरा फुल टेस्ट, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको पूरी तरीके से अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिससे कि जो कि आपको आपकी टिप पे नहीं होगा, आपको उससे क्वेश्चन 100% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, पूरा अपना जो ये 6 मंथ का प्लानर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और अभी के अभी पूरा A4 शीट पर पूरा प्लान लिख करके अपनी आंखों के सामने क्या करेंगे, चिपका लेंगे और उससे नजरें हटाएंगे नहीं, बल्कि उसको देखते रहेंगे और उसको फॉलो करेंगे। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कैसे नोट्स बनाते हैं और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वो मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।